अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। अगला कमेंट है कारी मोहम्मद नौमान रुड़की, ज़िला हरिद्वार, उत्तराखंड, इमाम मदीना मस्जिद, किशनपुर, पोहाना। इनकी तरफ से सवाल है, कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि ईदी जो लड़की वालों के यहाँ से आती है लड़के वालों के यहाँ ईद पर, उसका असल मकसद और हकीकत क्या है, और ईदी के नाम पर जो कुछ आता है पैसे वगैरह, उस पर किसका हक़ है, बीवी का या शोहर का? तो इस सवाल का जवाब वैसे तो मैंने तकरीबन रमज़ान के दूसरे जुमे में दे दिया था, लेकिन जब सवाल दोबारा आ गया है तो इसका जवाब दिया जा रहा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि ईदी देना जायज़ और दुरुस्त है। ये जो लड़की वाले लड़के वालों के घर ईदी पहुंचाते हैं, ये जायज़ और दुरुस्त है। इसकी हैसियत तोहफ़े और हदिये की है, और इससे बच्चों को, मातहतों को, घर वालों को, बेटियों को, और जो उसके नवासे, भांजे, भांजी वग़ैरह होते हैं, इन तमाम को बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है। इस ईदी को इस नीयत से दें कि उनकी दिलजोई हो जाए, उनका दिल खुश हो जाए, मकसद ये हो, उनको खुश करना मकसद हो, उनकी दिलजोई करना मकसद हो, उनकी हमदर्दी, उनके साथ हमदर्दी करना मकसद हो, दिखलावा करना मकसद ना हो। अगर हमदर्दी करना मकसद है और उनको खुश करना मकसद है तो इस पर आपको अजर व सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि आपको दिखलावा करना है या दूसरों पर बरतरी हासिल करनी है, या इसी तरह से आपका मकसद रस्मों को निभाना है, तो ऐसी सूरत में फिर ईदी देना आपके लिए सही नहीं होगा। फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप इससे बचें। और अगर मकसद ये है कि अपनी बेटी है या अपनी बहन है, भांजे भांजी हैं, नवासे नवासी हैं, उनकी दिलजोई करना मकसद है, उनको खुश करना मकसद है, उनकी इमदाद और मदद करना मकसद है, तो अगर ये मकसद हो तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हरज नहीं है। और अगर मकसद ये हो कि दिखलावा करना है, रस्मों को निभाना है, दूसरों को नीचा दिखाना है, उसकी ईदी, पड़ोसी की ईदी हल्की आई, हम उससे तकड़ी ईदी देंगे, हमारी बेटी की जो नंद है या जो उसकी हमारी बेटी की जो भावज है या उसकी जिठानी है या जो उसके और रिश्तेदार हैं, उनकी जो ईदी है वो हल्की आई है, हम उससे तकड़ी ईदी देकर उसको नीचा दिखाएंगे, ताकि हमारी बेटी की ससुराल में इज़्ज़त भी बढ़े और समाज में वाहवाही हो जाए हमारी बेटी की। तो अगर इस तरह के मकसद पेश नज़र हों तो फिर सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसी सवाल में दूसरा सवाल ये किया है कि उस ईदी का हकदार और मुस्तहिक कौन है, ये सवाल इस सवाल के अंदर किया है। तो इसका जवाब ये है कि वो जो ईदी आती है उसमें मुतय्यन होता है कि ये कपड़े लड़के के हैं, दूल्हे के हैं, ये दुल्हन बेटी के हैं, ये बेटी के हैं, ये दामाद के हैं, ये भांजे के हैं, भांजी के, नवासे के। और इसी तरह से उसके अंदर ये फ़िक्स होता है कि इतने पैसे शौहर के लिए हैं, इतने पैसे हमारी बेटी के लिए, मतलब तमाम चीज़ें फ़िक्स होती हैं। तो जो चीज़ जिसके लिए हो, जो चीज़ जिसके लिए आई है, उस पर उसका हक़ है। वैसे अगर बतौर हमदर्दी के या मिले जुले रहने के तौर पर या एक दूसरे की खुशी से अगर इस्तेमाल करना चाहें, एक दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। मतलब ये है कि एक दूसरे की राज़ी में, एक दूसरे को राज़ी करके अगर हम इस तरह के काम करना चाहें तो बिल्कुल भी इसमें कोई हरज नहीं है।